अभी तक हम बहुत सारी अपनी इस कक्षा में सीख चुके हैं और आगे भी इस प्राकृत का ज्ञान सीखने के लिए हम भैया जी को आमंत्रित करेंगे, वो आए और हम सभी का मार्गदर्शन दे, हमें ज्ञान दे। भैया जी। सभी को जय हिंद। जय श्री। आदि कैसे लगाते से ऐसे दोबारा दो ना अपने स्टैंड पेन वाला। अपन ने पिछले दिनों तक कृदंत बारे में देखा था, कृदंत क्या क्या थे, जिसमें अपन ने देखा था कि प्रेरणार्थक कृदंतों के बारे में देखा था। करना चाहिए, कराना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, इनके बारे में अपन लोगों ने देख लिया। आज अपन अब नए मैटर पर चलते हैं। नया विषय ये है, किस अक्षर का क्या परिवर्तन होता है। किस अक्षर का क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि हम व्याकरण तो जान जाते हैं कि व्याकरण में इसमें क्या परिवर्तन हुआ, और जब हिंदी के शब्दों को प्राकृत में कन्वर्ट करना होता है तब हमें पता नहीं चलता है कि हम किस शब्द का क्या परिवर्तन कर रहे हैं। इसके बारे में अपन देखते हैं आज। ये अपन ने वर्ण ज्ञान देख लिया था। अब अपन को देखना है किसके स्थान पर क्या परिवर्तन होता है। सभी लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए आप, सबसे पहले तो अपन स्वर की बात करते हैं। प्राकृत में स्वर कितने बताए थे? प्राकृत में स्वर 8 बताए थे। अ, आ, ई, उ, ए और ओ, ये 8 प्रकार के स्वर थे। अ, आ, ई, उ, ए और ओ, 8 प्रकार के स्वर थे। जबकि संस्कृत में या हिंदी में 12 या 13 प्रकार के स्वर कहे जाते हैं, जिसमें से आज पहले तो 15 भी होते थे। पहले 15 भी होते थे, धीरे धीरे घटते घटते 13 हुए, 13 से 11 हुए। आज हिंदी में ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, और अह, ये 4 5 है, 4 और लगा दे, 8 4 12। इसमें से एक री और आता है संस्कृत में। ऋषि वाला री जो अभी अपन जो नीचे देख रहे हैं, ये री संस्कृत में और आते हैं। ये 13 होगा। इसका बड़ी री भी होता है, 14 हो गए। तो एक री आता है, एक ये री आता है, और इसी री का एक बड़ी मात्रा और लगती है। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? ये बड़ी री होती है। इस प्रकार से गिने कितने स्वर हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 स्वर पहले हुआ करते थे। सभी को सुनाई दे रहा है ना?
सभी को सुनाई दे रहा होगा? जी भैया जी। ये 15। हाँ जी भैया जी। देखिए आप लोग जी भैया। आवाज है वो बस मत कीजिएगा, जितना मैं पूछता हूँ केवल उतना बता दीजिएगा। ये पहले 15 स्वर हुआ करते थे हिंदी में। उसके बाद क्या हुआ कि हिंदी में से री 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 ये 3 स्वर और गायब हो गए। ये री तो इस तरह से गायब हो गया, ठीक है जी। बड़ी रिकार की ये भी गायब हो गई, तो बचे 13 स्वर। कितने स्वर बचे? 13 स्वर। इन 13 स्वरों में से संस्कृत में आज भी ये 13 स्वर हैं। ये बड़ी री की मात्रा भी संस्कृत में होती है, ये भी होती है। प्राकृत में ही नहीं होती, प्राकृत में केवल ये 8 स्वर पाए जाते हैं। कितने? आ ई उ ए और ओ, ये 8 स्वर पाए जाते हैं। अब इसके बाद ये जो 5 स्वर बचे हुए हैं, 8 5 13, ये 5 6 स्वर जो बचे हुए हैं, इनके स्थान पर प्राकृत में क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहले हम री के स्थान पर देखते हैं। री और बड़ी री, इन दोनों के स्थान पर प्राकृत में 4 परिवर्तन होते हैं। इस री के स्थान पर आ, ई, उ और री, ये 4 परिवर्तन दे अपने आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। इस री के स्थान पर आ, ई, उ और री, ये 4 परिवर्तन होते हैं। उदाहरण देखें। मृत शब्द है मृतः, क्या मृत शब्द है मृतः? एक बार और देख लें। आहा की मात्रा के स्थान पर प्राकृत में हमेशा ओ हो जाता है। क्या हो जाता है जी? आहा के स्थान पर प्राकृत में हमेशा ओ हो जाता है। आहा होगा वहां ओ हो जाएगा। जैसे मृता में ता में आहा है, तो इस आ के स्थान पर जो ये विसर्ग लगा हुआ है, इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो मृतो बन जाता है। परंतु ये श्री के स्थान पर आ का परिवर्तन देखें। मयो मयो या मृत के स्थान पर भी मयो बनता है। सूत्र कहते हैं ऋतो अथ। ये सूत्र है प्राकृत का, प्राकृत व्याकरण के अनुसार ये सूत्र है ऋतो अथ। री के स्थान पर अथ हो जाता है। अथ का अर्थ क्या होता है? ये जो अथ लिखा, अथ का साफ कर देना, फ्लैश बंदी हो रही है। ये समझ लीजिए बहुत जरूरी चीज है। संस्कृत वाले तो विशेषता समझ लें। अथ का अर्थ होता है ये ता से पहले जो आ है, आ तक लेना है, केवल आ। और आ का अर्थ क्या है? आ का अर्थ होता है कि आ और आ। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है केवल ई। और ईत का अर्थ क्या होता है? ईत यानी ई और बड़ी ई दोनों ई आएंगी। उसी प्रकार से उत का अर्थ केवल उ, बड़े उत का अर्थ उ और उ दोनों। एत का अर्थ ए आएगा, ऐत का अर्थ ए और ऐ दोनों। ओत का अर्थ केवल ओ, और औत का अर्थ ओ और औ दोनों। ठीक है ना? ये क्या है? ये जोड़ी है। ये जोड़ी है एक दूसरे की। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये जोड़ी है। तो लास्ट वाली जोड़ी में यदि हलन ता कर देते हैं तो ये दोनों लेंगे। पहले वाले में आ करते हैं तो केवल पहला वाला लेंगे। यहाँ पर अपन देखें, ऋतोवत सूत्र के द्वारा कहा है इन्होंने, इस री के स्थान पर आ हो जाएगा। तो माँ में जो री है, इस माँ में जो री थी उसके स्थान पर आ हो गया, ये केवल माँ बन गया। तो मयो मयो उसी होगा। कृपा शब्द है। कृपा शब्द के री का में ई था, री था, री के स्थान पर ई हो गया, तो री का की हो गया।
ये कृपा बन गया। इसी प्रकार से हृदय शब्द में जो री है, उस हृदय में री के स्थान पर ई हो जाने से हृदय शब्द बन जाता है। हृदय क्या बन जाता है? हृदय। एक कृपादौ ये सूत्र है। इसी प्रकार से पृथ्वी, पृथ्वी री के स्थान पर ऊ कैसे बनता है ये देखिए। पृथ्वी, पृथ्वी में जो री थी इसके स्थान पर ऊ हो गया तो पू बन गया। री के स्थान पर ऊ बन गया और था के स्थान पर हा हो जाता है। था के स्थान पर हा हो जाता है तो ये बन गया पोह, और वी का वी बन गया तो पोहवी। क्या बन गया? पोहवी। दूसरा देखें पृष्ठ, पृष्ठ देखें, पृष्ठ के स्थान पर पुष्ठ बन जाता है। पृष्ठ के स्थान पर क्या बना? पुष्ठ बन गया। कैसे बन गया कि पी के जो में जो री है उस री के स्थान पर ऊ हो जाता है, बन गया। और इष्ट ठा के स्थान पर डबल टा बन जाते हैं। डबल टा के बाद ठा हो जाता है पुट्ठा, पुट्ठो। अपन अपने पृष्ठ भाग को जो बैक साइड होती है उसको पुट्ठा कहते हैं ना हिंदी में। ये प्राकृत का वर्ड है, इसे कहते हैं प्राकृत का वर्ड है पुट्ठा। इसी प्रकार से री के स्थान पर री कैसे होगा? ऋषि, ऋषि शब्द है, इस री के स्थान पर री हो गया तो ये ऋषि बन गया। रिद्धि, रिद्धि में री था, री हो गया, रिद्धि हो गया। समझ में आ रही बात? आगे नहीं आई? जी भाई थोड़ी थोड़ी आ रही है। कितने परिवर्तन है इस री के स्थान पर? ये 4 परिवर्तन है। इन चारों के अपन ने दो दो उदाहरण देख लिए कि किस प्रकार से क्या परिवर्तन होता है। अब आगे देखते हैं जो अपन ने देखा था ए और आई। इन ए और आई के स्थान पर ए का तो ए होता ही है, आई के स्थान पर ए बनता है। ये कौन सा सूत्र कहता है? ए आई और औ के स्थान पर ए और ओ हो जाता है। प्राकृत में आई और औ के स्थान पर ए और ओ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, कैलाश शब्द है, कैलाश शब्द में का में आई की मात्रा है। क्या लिखेंगे? कैलाश। कैलाश नहीं बोलते, कैलाश। अधिकांश लोग आजकल आई की मात्रा को ए की मात्रा बोलते हैं। पढ़ने में भी यही बोलते हैं अपन, ए बड़ा ए, आई कभी नहीं बोलेंगे। ओ बड़ा औ नहीं बोलते। औरत को ही औरत बोलते हैं, औरत बोलना चाहिए था। तो ओ के स्थान पर, औ के स्थान पर ओ का उच्चारण वर्तमान में आज अपन लोग करते भी हैं। लिखते भले ही औरत को औरत लिखते हैं, कैलाश को कैलाश लिखते हैं, मगर बोलचाल में हम कैलाश को कैलाश बोलते हैं। कैलाश को कैलाश बोलते नहीं बोलते? जी जी। यौवन, यौवन को यौवन यौवन बोलते हैं ना। तो वर्तमान में प्राकृत का उच्चारण हम कर रहे हैं, बस हमें रूल्स नहीं पता। वरना हमारे प्राकृत भाषा क्या है? प्राकृत भाषा बोलचाल में सरलता की भाषा है। मुख शुद्ध, क्या कहते हैं उसको? मुख सुख। मुख सुख यानी जो मुख को अच्छा लगे, उस प्रकार से प्राकृत बोली जाती थी। अब कैलाश बोलने में प्रॉब्लम जाती लगी लोगों को तो कैलाश बोलने लगे। आजकल वर्तमान में वही चलने लगा। यौवन की जगह यौवन चलने लगा, वही बोलने लग गए। ये मुख सुख कहलाता है। उसी प्रकार से कौमुदी, कौमुदी इस का के स्थान पर, कौ के स्थान पर को हो गया को, मुई। का लोप हो गया तो बड़ी की मात्रा बची, वो बड़ी आ गई। अभी बताएंगे कैसे लोप होता है, फिर आपसे पूछेंगे कि किस हिसाब से कैसे लोप हुआ।
तीसरा सूत्र कहता है ना के स्थान पर ना होता है, सूत्र है नोणा, है नोणा, ना के स्थान पर ना हो जाता है सर्वत्र, प्राकृत में कहीं भी में हो, मध्य में हो या अंत में हो, इन्हें किसी भी शब्द के आदि यानी शब्द का पहला अक्षर, मध्य यानी शब्द का मिडिल अक्षर और अंत का अक्षर कहलाता है अंत्य अक्षर, यानी लास्ट का अक्षर जो है अंत अक्षर। आदि, मध्य और अंत शब्द के किसी भी रूप में ना के स्थान पर ना ही होता है, या ना के स्थान पर ना ही होता है। हेमचंद्र भी कहते हैं सर्वत्र नोणा, नोणा सूत्र की जो वृत्ति लिखी उसमें कहा सर्वत्र, सर्वत्र में आदि में, मध्य में, अंत में, किसी भी प्राकृत में, महाराष्ट्री हो, सौरसेनी हो, अर्धमागधी हो, मागधी हो, कैसाची हो, किसी भी प्राकृत में ना के स्थान पर ना ही होता है। परंतु वर्तमान में श्वेतांबर परंपरा या अर्ध परंपरा में आदि के ना को ना ही लिखते हैं, इस कारण से नमोकार बोलते हैं, नमोकार नहीं बोलते। संप्रदाय ने देखिए व्याकरण के सूत्र जो हैं वो भाषा को देख करके बनाए जाते हैं, जिस भाषा का प्रचलन समाज में हो रहा हो उसके अनुसार सूत्र बनाए जाते हैं। तो आज वर्तमान में अर्धमागधी परंपरा में ना के स्थान पर ना की जगह ना के स्थान पर ना का ही प्रयोग किया जाने लगा है। जब किया जाने लगा तो प्रचलन में आ गया, ठीक है ना जी। अपन दोनों चीज इसलिए समझना चाहते हैं कि कभी कंफ्यूजन यानी कभी भ्रम उत्पन्न ना हो, कोई कहने लगे नहीं जी ना के स्थान पर ना ही होता है, ना के स्थान पर भी ना होता है, ऐसा कहने लगे तो आप साफ साफ कहें हेमचंद्र जी का सूत्र है नोणा सर्वत्र, ना के स्थान पर ना सर्वत्र होता है। अब कोई परंपरा प्रश्न में मानने लग जाए कि ना के स्थान पर ना ही और ना के स्थान पर ना ही होगा तो बात अलग है, मगर सिद्धांता ना के स्थान पर ना ही होता है। अगला देखें, या के स्थान पर जा होता है, सूत्र कहते हैं आदेर योजा, सूत्र है आदेर योजा, आदि के या के स्थान पर जा हो जाता है। लिख लें, आप लोग लिखना चाहें, शब्द के आदि में यदि या हो, आदि यानी फर्स्ट अक्षर, अक्षर जानते हैं ना आप, अक्षर वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। शब्द के पहले अक्षर की बात कर रहे हैं, शब्द के पहले में यदि पहला अक्षर या हो उस या के स्थान पर जा हो जाता है, ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। आदि के या को जा हो जाता है और मागधी में ऐसा नहीं होता है, मागधी में तो सभी के या ही होता है, चाहे वह आदि में हो चाहे वह मध्य में। और अन्य 5 प्रकार की जो प्राकृतें हैं उनमें आदि के या को जा हो जाता है। आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसके उदाहरण देखते हैं। यति, यति के स्थान पर जई या जति। आप लोग पंडित जी को बुलवाते हैं कभी? जी भैया। हाँ बुलवाते हैं ना, तो पंडित जी बोलते हैं जजमान को बुलाओ। जजमान क्या है? जजमान यजमान था, क्या यजमान? यजमान का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला, क्या यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता है। परंतु जो व्यक्ति विधान कराने के लिए बुलाता है, विधान करने वाला जो है वो यजमान हो गया। पंडित जी बोलते जजमान को बुलाओ, आप समझ जाते हैं जजमान। तो जजमान क्या है? ये प्राकृत का ही जजमान है, प्राकृत का ही जजमान है, जो आदि के यकार को जकार हो गया। समझ में आ गई नहीं? आदि जमाई ना, जमाई कहां से आ गया?
कहाँ से आ गया जमाई? चा कहाँ से आ गया? युवती का जो पति था, युवती है ना, जो कन्या था, उसके पति को जमाई बोलते हैं ना। जी जी नहीं, आपको नहीं मिलेगा जमाई, कभी जमाई शब्द नहीं मिलेगा। ये प्राकृत का शब्द है जमाई, जो देसी शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति अभी पता नहीं मुझे भी, अभी अभी याद आया। तो जमाई शब्द कहाँ से आ गया? ये जमाई शब्द प्राकृत का है। यदि बोलते हैं कहीं जय जय, जय शब्द आता, कहीं आप ब्रज भाषा में जाओगे या उत्तर प्रदेश जाओगे तो जय जय जाना है, जय जाना है। जय क्या है? यदि। यति के स्थान पर जति शब्द भी उपयोग में आता है। तो बहुत सारे शब्द हम प्राकृत के बोलते हैं, जो सूत्र नहीं जानते, ये भी नहीं पता कि ये प्राकृत का है या नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं। जैसे लोटा शब्द बोलते हैं आप, जी जी लोटा जी बोलते बोलते हैं। अरे जी किसी भैया। से पूछ लेना लोटे को संस्कृत में अभी नहीं बता पाएगा वो। हमारे यहाँ एक व्याकरण के बड़े अच्छे विद्वान है, हमने उनसे कहा कि साहब संस्कृत में लोटे को क्या कहते हैं? पात्र कहते हैं। मैं गिलास को क्या कहते हैं? पात्र कहते हैं। कढ़ाई को क्या कहते हैं? पात्र कहते हैं। सब चीज के लिए पात्र है, हमारे लिए सबके लिए अलग अलग है। कढ़ाई शब्द भी हमारे यहाँ पर प्राकृत में बोला जाता है, आप घर में बोलते हैं कढ़ाई। चम्मच शब्द आप बोलते हैं प्राकृत का। अरे जिसकी व्युत्पत्ति संस्कृत में नहीं होती है, वो सारे शब्द प्राकृत के ही हैं, चाहे आप हिंदी में बोले, सारे प्राकृत। वो आदेर योजा आदि के या के स्थान पर जा हो जाता है। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। चले चौथा जी देखें। प्राकृत में सर्वत्र ना होता है, संयुक्त अक्षर भी जगह होता है, बता दिया आपको हमने। अब देखिएगा, जैसे सवर्णु ये बना था, सर्वज्ञ शब्द था, ज्ञा के स्थान पर ना हो जाता है डबल ना। ज्ञा के स्थान पर जो ज्ञा है, ये तो प्राकृत में होता नहीं है। इस प्राकृत में ज्ञा के स्थान पर प्राकृत में क्या बनेगा? डबल ना। ये बनेगा। अगला देखें, संस्कृत में टक्कर वाला सा और सकार वाला सा, दोनों सकार के सकार नहीं होता, इनके स्थान पर शशो शाह ये सूत्र है। शशो शाह ये सूत्र है, ये कहता है सा और श, इनके स्थान पर शाह हो जाता है सर्वत्र, हर जगह, चाहे वह आदि में हो, मध्य में हो, अंत में हो, कहीं भी हो, हमें प्राकृत में इसी सकार का उपयोग करना है। केवल मागधी भाषा में, मागधी प्राकृत में शाह होता है। ठीक है ना जी? अपन मागधी तो अकेला पढ़ नहीं रहे, अपन तो सारी प्राकृत पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्रीय प्राकृत पढ़ रहे हैं अपन, महाराष्ट्री में शाही होता है। ये हमेशा याद रखना। यदि हम आपको कहें सशक शब्द है, सशका शब्द होता है संस्कृत में। सशक का अर्थ होता है क्या? खरगोश। खरगोश, है ना जी? अब प्राकृत कैसे बनाइए साहब, कैसे बनाएंगे आप? अब ये भी आपने देखा, दोनों सकार के स्थान पर दोनों सकार हो गए, ठीक है। का के स्थान पर का हो गया, और विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। सस को विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, सस को बन गया। जी भैया। 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।
देखिए अगला शब्द कहते हैं, अभी आपको बताया था हमने, प्राकृत में विसर्ग नहीं होता, अभी बताया था आपको ना, प्राकृत में विसर्ग है, दो बिंदियां जो होती है ना वो नहीं होता, आहा की मात्रा, उसके स्थान पर अंत में विसर्ग होगा तो, यदि अंत में विसर्ग होगा तो ओ या ए हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, और मागधी भाषा में विसर्ग के स्थान पर ए हो जाता है। और मध्य में विसर्ग हो तो क्या करेंगे, मध्य में विसर्ग होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, और जो बाद वाला शब्द आता है उसका द्वित्व डबल हो जाते हैं। जैसे संज्ञापन रामा शब्द था संस्कृत का, तो अपन ने क्या किया, रामा में माँ के बाद जो विसर्ग है इस स्थान पर ओ हो गया तो रामो। अभी तक अपन लोग बना रहे थे ना 3 दिनों से, रामो। मोहन शब्द था, मोहन को क्या बनाया था, मोहनो। नो बनाया था ना के स्थान पर हो जाता है, और विसर्ग था संस्कृत का तो मोहनो बनाया था अपन ने। दुख शब्द है, ये तो हो गया अंत में विसर्ग होने पर। यदि शब्द के बीच में विसर्ग आ जाए तो क्या करेंगे, शब्द के बीच में विसर्ग आने पर क्या होता है कि बाद वाला जो शब्द है वो द्वित्व हो जाता है, तो दुख शब्द जो था इसके स्थान पर क्या हो गया, दुख। ठीक है, बाद वाला क्या हो गया, डबल हो गया। डबल का अर्थ है कि ये विसर्ग के स्थान पर आधा ख आ गया। अब दुख ऐसा बोलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्यों, दो महाप्राण एक साथ नहीं पाए जाते। पहले भी हमने आपको एक दिन बताया था महाप्राण और अल्प प्राण कौन कौन सी चीजें होती हैं, बताया था नहीं बताया था। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और दूसरा चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। जब पहले दिन क्लास में अपन ने संयुक्त अक्षर की बात देख रहे थे तब हमने आपको बताया था कि दो महाप्राणों का संयुक्त अक्षर नहीं बनता, अल्प प्राणों का संयुक्त अक्षर तो बन जाता है किंतु महाप्राणों का संयुक्त अक्षर नहीं बनता। खा महाप्राण है, इसलिए क्या होता है, जब दो महाप्राण एक साथ आते हैं तो बाद वाले महाप्राण के पहले जो महाप्राण होता है उसके स्थान पर ह्रस्व हो जाता है, अल्प हो जाता है। इस कारण से काका और खा अल्पप्राण हो जाएगा और दूसरा वाला महाप्राण हो जाता है। जैसे दूसरा क्या मोक्ष बताइए आप, मोक्ष कैसे बना, देखिए भैया जी, खे 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 से पहले वो आधा कै हो गया, कैसे हुआ बता रहा हूँ ना आपको। देखिए हाँ जी जी, जो छा छतरी वाला छा है उसका उच्चारण अपन जब करते हैं आधा का और षटकोण वाला सा, इन दोनों के मिलने से ये छतरी वाला छा बनता है। ठीक है जी। अब प्राकृत में तो क्या होता है, छा के स्थान पर का हो जाता है, क्या होता है, का और खा हो जाता है डायरेक्ट जी। ठीक, जबकि क्या है इस सा के स्थान पर खा होना था तो संयुक्त होना था और का बना हुआ था। तो प्राकृत में जब भी छा छतरी वाला आए तो उसके स्थान पर डबल आधा का और खा हो जाता है, डायरेक्ट उन्होंने आदेश दे दिया, तो ये बन गया मोक्ष। ठीक है जी, मोक्ष का मोक्ष। ठीक, अगला देखें, ये बताया था क और ग अल्प प्राण है, खा और घा महाप्राण है। दूसरा और चौथा वर्ण, प्राकृत में तो 4 ही वर्ण होंगे ना, इसमें पंचम वर्ण अंगा होता नहीं है। ठीक है जी, हाँ पंचम वर्ण नहीं पाया जाता, कहीं कभार होता है बस।
तो का खा घा और का खा गा घा, तो पहला और तीसरा वर्ण तो अल्पप्राण हो गए, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हो गए। ठीक, देखिए माँ हलंत जो होता है इसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का अर्थ होता है अम की मात्रा। अनुस्वार का अर्थ क्या है? अम की मात्रा। बिंदी जो ऊपर लगाते हैं ना, वो अम की बिंदी होती है। तो प्राकृत में संयुक्त अक्षर को बिना जाति तो होता नहीं है, अपनी जात वाले में होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर कभी भी माँ में जो हलंत है वो प्राकृत में हलंत कभी नहीं होता। कोई भी शब्द प्राकृत में हलंत नहीं लिखा जाएगा। ठीक, देखें जैसे देखो रामम शब्द था, एक्चुअल में शब्द क्या था? वो एक्चुअल में शब्द था रामम। अब प्राकृत में हलंत मा तो होता नहीं है, तो उसके स्थान पर क्या किया अपन ने? रामम बिंदी लगा दी। कंठ शब्द जो होता है संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है। कंठ शब्द संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है। अब प्राकृत में आधारणा तो होगा नहीं। जब आधारणा नहीं होगा तो क्या हो गया? बिंदी बन गई कंठो। आजकल संस्कृत में जो अक्षर होते हैं ये वाले, अब हिंदी के मानक चिन्हों वाली जो हिंदी जो साहित्य अकादमी इत्यादि है, उनकी परिषद ने भी ये पास कर दिया है कि जो भी हलंत वाले अक्षर या आधा अक्षर है उसके स्थान पर बिंदी लगाओ। आधा अक्षर यानी पंचम वर्ण जो है, इंगा ना ना मा, जो पंचम वर्ण है उनके स्थान पर बिंदी लगाना चाहिए। अब तो सरकार भी कहने लगी, प्राकृत वाले पहले से कह रहे थे हिंदी लगाना चाहिए प्राकृत में, आधा मत लिखो, पंचम अक्षर आधा मत लिखो, पंचम अक्षर हमेशा अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो जाएगा। पंचम वर्ण का प्राकृत में अनुस्वार होता है, जो अभी अब आपको बताया। पंचम वर्ण यानी इंगा लाचा इया, कहाँ गया? वहां नहीं रहा, इया ना ना और माँ, और एक इंगा का और आता है ना, जो बताता हूं आपको। कवर चवर चावर्ग में आता है, जो चवर में, हाँ चावर्ग में यहाँ इया शब्द और होता है ना, वो जो प्राकृत में नहीं होगा। वो कीबोर्ड में क्या है कि आ नहीं रहा है अभी, आप लोग समझ गए होंगे। जी भैया। अब देखें, तो प्राकृत में जो पंचम वर्ण जो है वो पंचम वर्ण जो है वो अनुस्वार रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। प्राकृत में संयुक्त वर्ण के पूर्व वर्ण का ह्रस्व हो जाता है। कोई भी शब्द प्राकृत में लिखा हो, यदि पहले दीर्घ स्वर हुआ है और उसके बाद संयुक्त अक्षर आ जाए, आधा नाम आ, दांत यदि आ जाए, तो इस संयुक्त अक्षर के पहले वाला जो दीर्घ स्वर था वो ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा? ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे शांत शब्द था, क्या बनेगा जी? संत संत बन जाएगा। संत तो